जी फैसल कमर साहब, बात हो रही थी कि इस वक्त इस हमारा जो एक कन्वेंशनल एचआर सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको जब हम जदीद तरीक़ों पर लेकर आते हैं जो इंटरनेशनली इस वक्त चल रहे हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? एक तो आपने बताया कि जो रिवायती सेठ कल्चर है, और फिर आपने कुछ टैक्सेस के हवाले से भी बात की। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि जब इन टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं फेर सकते कि अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं इंतज़ार करता हूँ जब मेरा मूड होगा तो मैं सीख लूँगा। हम जिस दुनिया में दाखिल हो गए हैं पोस्ट कोविड एरा में, वहाँ हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। इसलिए पहला स्टेज अवेयरनेस का बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी, इमरान, एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूँ कि मिडल ईस्ट के अंदर हमारा जो मेजॉरिटी तबका है वो ड्राइवर्स का है, और पाकिस्तानी और मिडल ईस्ट में अब ड्राइवरलेस गाड़ियां चलनी शुरू हो गई हैं, एक्सपेरिमेंट से आगे चले गए हैं। और हमारे पास ये जो ड्राइवर्स हैं 8-9 लाख लोगों का तबका है, ये इररेलेवेंट होते जाएंगे। जब ये इररेलेवेंट होंगे तो ये पाकिस्तान आएंगे, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे 70% बच्चा अभी पढ़ ही नहीं रहा और दुनिया ड्राइवरलेस कॉन्सेप्ट पे चली गई। तो ये बहुत बड़ी थ्रेट भी है पाकिस्तान को। मैं हर फोरम पे जाता हूँ और उनसे ये कहता हूं। तब होगा, पता है क्या, इससे पहले भी एक किस तरह की मूव आई थी, तो उस वक्त हुआ क्या था कि जनाब वो जब वापस करके अपने वाइंड अप्स करके आए और समेट कर आए, पाकिस्तान में जो है फॉरेक्स अर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो और हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब डायस्पोरा जो है वो बहुत ठीक ठाक पाकिस्तान में भेज रहा है पैसा। ओ भाई, वो वहाँ से लपेट कर आ रहा है, सारा अपना कम ख़त्म करके आ रहा है। अब वो एक लायबिलिटी बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द सेम गोज़ टू एनी अदर एरिया, कि जहाँ पे हमें अवेयरनेस से ट्रेनिंग करानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इदारे में, आपके इदारे में जब एआई आएगी तो 6 लोगों का काम 2 लोग कर रहे होंगे। ये जो 4 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, इनका अगर आप आज नहीं सोचेंगे कि ये रेलेवेंट कैसे होंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन तो आएगा। जब कंप्यूटर आ रहा था पाकिस्तान में, ये मिथ तो उस वक्त भी आई थी ना कि जनाब वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर तो उससे और एआई का आप क्या मवाजना करेंगे? सर, वो अवेयरनेस, और आज दुनिया कोरोना के बाद हम जैसी टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, हमारी राय में दुनिया कोई 7 से 9 साल आगे बढ़ गई है उस कोरोना के 2 साल के अंदर। ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन जिस तेज़ी से इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप समझते हैं एंथ्रोपिक जैसे स्टार्टअप पे जो अमेज़ॉन ने 50 अरब डॉलर लगाए हुए हैं, ये स्टार्टअप हैं छोटे छोटे। रोज़ हम जब आप बात कर रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर जो है आराम से 2 लाख वेरिएबल्स पढ़ चुका है, उसको किताबें दी जा रही हैं, तो ये रोज़ इंटेलिजेंट होता जा रहा है। तो इस इंटेलिजेंस में इसका रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आएगा, चाहे हम इससे खौफ खाएं या नहीं खौफ खाएं। मेरी तो अर्ज़ ये है कि अवेयरनेस तो ले लें पहली स्टेप। और ये अवेयरनेस आपने जो कहा ना कि किसको अवेयरनेस चाहिए, सर अवेयरनेस टॉप लेवल पे चाहिए। अवेयरनेस टॉप लेवल क्या, पॉलिसी मेकर्स, टॉप लेवल पॉलिसी मेकर, टॉप लेवल चीफ एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल डायरेक्टर्स, बिकॉज हमारे पास हर जनरेशन बोर्ड पे बैठी है। हमारे पास जी भी बैठी है, एक्स भी बैठी है, वाई भी बैठी है। जब तक आपको ये रियलाइजेशन नहीं कराएंगे कि बिजनेस का लैंडस्केप कहाँ जा रहा है, हमें प्रेप करने की ज़रूरत है। कोई नहीं डरा रहा कि आपके पास नौकरियां ख़त्म, बट यू हैव टाइम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि प्रिपरेशन के बगैर हम ये जंग जीत जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये आएगा, और ये 100% आएगा। ये प्रोफेशन एरोड करेगा, हमें तैयारी करनी चाहिए, अवेयरनेस उसमें पहला काम है। तो अगेन एचआर कंपनीज जो हैं, उनका क्या इसमें रोल है? देखें, एचआर कंपनीज में हम जेन एआई को अपने टूल में इंटीग्रेट करते हैं, तो हम इस वक्त प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक आसानी सी कमांड पे देने लग गए। यानी मैं किससे कहूँ कि मुझे बताओ कि मेरे जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मैं अगले 3 साल में एचआर बजट कहाँ देखूँ अगर ये इकोनॉमी के हालात हो जाए। तो अब किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, वो बने बनाए मिलते हैं। और वो डेटा एनालिटिक्स जो है वो सारे आपके पास आ जाएंगे, इन पर्सन टू पर्सन आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी आपके, वो हर शख्स की परफॉर्मेंस जो आपको पे स्लिप देखनी है, तो अब आप पे स्लिप के लिए इंतजार नहीं करेंगे, आप अपने मोबाइल से कहेंगे मेरी पे स्लिप दे दो उर्दू में ही। अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि हमारे पास हमारा जो एआई का जो चैट बॉट है,
उससे आप बात कर सकते हैं कि मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट का बैलेंस दे दो, मुझे इसको पीडीएफ में भेज दो, मुझे सैलरी स्लिप दे दो। यहाँ तक तो पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हम कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं इस एरिया अच्छा, में। ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं? बड़ी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कर रही हैं, मिड साइज कर रही हैं, क्या कर रही हैं? और फिर दूसरा, अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो उसके लिए आपका जो असेसमेंट है वो क्या होता है कि हाँ भाई ये कंपनी जो है इस चीज़ के अंदर क्वालिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती? आपके भी तो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना? जी बिल्कुल। जो है एक तो अक्रॉस द बोर्ड काम होता है। इट्स अ कॉस्ट सेविंग स्कीम, द काइंड ऑफ बिजनेस आई एम इन, जिसको बीपीओ भी कहते हैं। तो उस पर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोल्यूशन है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो उनसे सिर्फ 3 चीज़ें मांगते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आप हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे दें, हमें आप जो है फैसले टाइम पे कर दें, और तीसरा जो चेंज मैनेजमेंट आएगी आप इसे संभाल लें, क्योंकि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जो है किसी ऐसे कल्चर में जो कंजीनियल ना हो चेंज के लिए वहाँ पे नहीं चल सकती। और हम देखते हैं कि अच्छी से अच्छी ग्लोबल प्रोडक्ट जो है किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहां मैं तैयार नहीं हूं अपने आप को बदलने के लिए, एक प्रोक्रास्टिनेशन होती है जो आपने ये देखने में कल्चर का जिक्र किया। अच्छा, अब ऐसे में अक्रॉस द कंट्री, मिसाल के तौर पे एक एबीसी एक कंपनी है और पूरे पाकिस्तान में, अब वहाँ पे प्रोविंशियल लॉज भी आते हैं, लेबर लॉज भी सारे आते हैं, तो ये उन सब की इंटीग्रेशन भी इसके अंदर हो सकती है? बिल्कुल, लेबर लॉ इनेबल्ड होते हैं ये सारे टूल्स। हम कोई 9 मुल्कों में काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं पाकिस्तान से बाहर, इंटरनेशनली कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज मोरक्को में फ्रेंच है और उसका लोकल लेजिस्लेशन बिल्कुल अलग है, रिटायरमेंट बेनिफिट बिल्कुल अलग है। इसी तरह आप जब इजिप्ट में जाएंगे अलग है, सऊदीया में अलग है। तो सिस्टम कस्टमाइज्ड होते हैं बिफोर यू स्टार्ट ऑफरिंग योर HRMS। और आप जब उसको लोकलाइज कर देते हैं, लैंग्वेज का बैरियर उसमें से निकाल देते हैं, एनालिटिक्स डाल देते हैं, तो फिर आप ग्लोबल बन जाते हैं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, एज लॉन्ग एज अगेन